आज हम चैप्टर नंबर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? अधातु। ठीक है। इसके अंदर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? 7 पॉइंट दिए गए नीचे। इन पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मेटल एंड नॉन मेटल इन नेचर, यानी कि प्रकृति में धातु तथा अधातु कैसे कैसे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनकी, दोनों के ही, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दोनों की, मेटल की भी और नॉन मेटल की। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल की, और अगला पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल की। यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे और अधातुओं के भी रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में धातु और अधातुओं का प्रयोग पढ़ेंगे। नोबल मेटल पढ़ेंगे। नोबल मेटल क्या होता है? उत्कृष्ट। और इनर्ट मेटल भी वही होता है, उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है। अलॉय, अलॉय होते हैं मिश्र धातु। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगला हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है मेटल एंड नॉन मेटल के जो नेचर होते हैं, कैसे प्रकृति होती है उनकी। ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति में धातु और अधातु कैसे होते हैं। वी सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। दैनिक जीवन में हमने चारों तरफ अनेक प्रकार की पदार्थ की वस्तुएं और पदार्थ देखे होंगे। लाइक वुडन, जैसे लकड़ी की कुर्सी देखी होगी आपने। कोयला देखा होगा। एल्यूमिनियम शीट देखा होगा। ब्रॉन्ज यूटेंसिल, यानी कि ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? तांबे के बर्तन देखे होंगे। सोयल, मिट्टी देखी होगी। ऑल दीज सब्सटेंस आर मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये सभी हैं कि ये जो सभी पदार्थ होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। सम सब्सटेंस, कुछ पदार्थ क्या होते हैं? आर सॉलिड होते हैं, शाइनिंग, चमकदार होते हैं, एंड हार्ड, और कठोर होते हैं। वाइल सम अदर आर डल, कुछ क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं, सॉफ्ट, मुलायम होते हैं। पोलोरेंस मतलब होते हैं पोरियस, पोरियस का मतलब होता है भुरभुरे, यानी कि खुरदरे, जिसको खुरदरे बोलते हैं हम, खुरदरे होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड्स, आओ हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यानी कि जो ये सारणी दी गई है, आप इनको कंप्लीट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे कॉपर ग्लास होता है, यानी कि वो लस्टरस का मतलब क्या होता है? चमकीला। कॉपर ग्लास आपने देखा होगा, वो चमकीला होता है या अचमकीला होता है, यानी कि चमक रहित होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम शीट होती है, वो चमकदार होती है या अचमकदार होती है। कोयल पाउडर होता है, कोयले का चूर्ण होता है, वो चमकदार होता है या अचमकदार होता है। मिट्टी होती है, चमकदार होती है या नहीं होती है। वुडन चेयर चमकदार होता है या नहीं होती है, यानी कि लकड़ी की कुर्सी होती है। उनके बारे में इस सारणी को सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फ्रॉम दीज सम, इनमें से कुछ पदार्थ क्या होते हैं? मेटल होते हैं। इनमें से कुछ क्या होते हैं? नॉन मेटल, यानी कि कुछ धातु होती हैं और कुछ अधातु होती हैं। दो सब्सटेंस विच आर शाइनी आर जनरली मेटल, वो जो सब्सटेंस, वो पदार्थ क्या होते हैं? शाइनी, शाइनी मतलब चमकदार होते हैं। आर जनरली मेटल, सभी क्या होते हैं? जो लगभग आपको जो भी चमकीली चीज़ मिलेगी आपको, लगभग वो सभी क्या मिलेंगी? मेटल मिलेंगे। और जो आपको खुरदरी मिलेंगी या चमक रहित होंगी, वो सभी क्या मिलेंगे आपको? अधातु मिलेंगे। ठीक है। आगे देखो, ऑन द अर्थ, आप पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, ऊपरी परत होती है, सब मेटल लाइक गोल्ड, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहा, सॉरी गोल्ड का मतलब सोना, सोना आपने देखा होगा। प्लेटिनम देखा होगा। सब आर नॉन मेटल, क्या होते हैं? ये सभी सभी क्या होते हैं? सॉरी मेटल होते हैं। और क्या होते हैं? कुछ क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं, जैसे कि सल्फर और हाइड्रोजन, इटिसियन फाउंड, सल्फर और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स, ये सभी क्या होते हैं? फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। एज एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होते हैं? यानी कि तत्वों के रूप में आ जाते हैं एज एलिमेंट्स। और कुछ क्या होते हैं? इन द कंबाइंड, कुछ संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। फोर ऑफ देयर ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स, यानी कि जो वो क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं? या धातुएं होती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं लगभग। ठीक है। जैसे कि मान लो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया, ये सभी है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीज है, ऑक्साइड है, फास्फोरस है। इनके बारे में हम, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक अवस्था पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है। तो इनकी भौतिक अवस्था देखो कौन कौन सी हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था देखो कौन सी है। एक्टिविटी के दौरान हम इनको पढ़ेंगे।
तो एक्टिविटी के द्वारा क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब होता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कौन सी होती है? व्हाट आर आयरन चेयर, जिसके आपने देखा होगा कि आयरन चेयर लोहे की कुर्सी देखी होगी। स्टील यूटेंसिल, स्टील यानी कि स्टील की जो बर्तन होते हैं वो देखा होगा आपने। गोल्ड देखा होगा। एंड सिल्वर ज्वेलरी, सोने के और सिल्वर चांदी के ज्वेलर देखे होंगे। मेड ऑफ किसके बने होते हैं ये, यानी कि ये सभी किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। दीज आर मेड ऑफ हार्ड, ये किसके बने होते हैं? हार्ड, कठोर से बने होते हैं। और सॉलिड मेटल, ये हार्ड और सॉलिड मेटल के द्वारा बने होते हैं। एट रूम टेम्परेचर, इनके अंदर बेटे सभी के अंदर आप हर चीज़ में आपको अपवाद मिलेगी। अपवाद का मतलब क्या होता है? यानी कि अन्य वो होती वो धातु है, धातु होंगी, लेकिन वो इन सभी से अलग होगी। उनका यानी कि उनका नेचर सबसे अलग होगा। इनमें धातु होते हुए भी उनका नेचर आपको अलग मिलेगा। वो क्या होती हैं? अपवाद होती हैं। जैसे कि आपने देखा है, मैंने बता दिया कि जो मेटल होती है यानी कि वो क्या पाई जाती है? हार्ड होती है। ठीक है, वो आप चाहिए रूम टेम्परेचर हो, यानी कि आप कहीं भी रख दो, उसको धूप में रख दो या वो कहीं भी रख दो, आपको रूम टेम्परेचर पे वो क्या पाए जाएंगी? बिल्कुल ही हार्ड मिलेंगी। लेकिन इनके अंदर एक गुणधर्म अलग होता है। वो धातु होती हुई भी क्या होती हैं? उनके अंदर अधातु के गुणधर्म पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो लिक्विड मिलेगी। उसका नाम क्या होता है? मरकरी। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि जो कौन सी धातु होती है, वो क्या होती है? रूम टेम्परेचर क्या होती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है उसका? मरकरी। ठीक है, अब अगला स्टेप पढ़ेंगे हम कलर के बारे में। कलर कैसा होता है? मेटल आर कलर इन ग्रे कलर। कैसी होती हैं? ग्रे कलर की होती हैं। कैसी होती हैं? ग्रे कलर की होती हैं। दोबारा देखो ध्यान से। अगला पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट होता है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमक। चमक कैसी होती है इनके अंदर? तो सभी की चमक हमेशा, जो धातु होगी बेटे मैं पहले बता देता हूँ, धातु की चमक, धातु हमेशा क्या होती है? चमकदार होती है। और चमकदार क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश इनसे टकराकर वापस जाता है। ठीक है, रब रफ मेटल विद सैंड पेपर। सैंड पेपर का मतलब क्या होता है? रेगमाल। रेगमाल का आपने पेपर देखा होगा, पत्थर देखा होगा। आप क्या करोगे? किसी भी धातु को रगड़ कर देखोगे तो जितना आप उसको रगड़ोगे उसका अंदर, उनके अंदर शाइनी अगेन, यानी कि वो दोबारा चमकदार हो जाएंगी। द रीजन, दोबारा रीजन, कारण क्या है इसका? फॉर दिस दे आल रिफ्लेक्ट लाइट और देयर सरफेस। उन जो यानी कि कहना मतलब ये है कि जो धातुओं की सतह होती है वो प्रकाश का अच्छी तरह से परावर्तन करती हैं। मेटल हैव स्पेशल लस्टर, यानी कि मेटल के अंदर क्या होता है? विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। विच आर नॉन मेटेलिक साइन, इसे मेटेलिक साइन की धात्विक चमक भी कहते हैं। यानी कि धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे मेटेलिक साइन भी कहते हैं। जैसे कि मान लो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है, हार्डनेस, कठोरता देखो, यानी कि सभी, मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि धातु होती है वो कठोर होती हैं। अब इनके अंदर भी एक अपवाद मिलेगा आपको, वो देखना क्या मिलेगा। देखो, ट्राई टू कट, आप किसी भी चीज़ को काटोगे, जैसे चीज़ लोहे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, वो किसी भी धातु को काटोगे तो वो नहीं कट पाएंगे। ठीक है, जिसके आपने किसी चाकू से उसको काट के देखोगे, लोहे की पीस को काट के देखोगे तो वो नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? बिकॉज मैक्सिमम मेटल आर हार्ड। सभी क्या होते हैं? मैक्सिमम जो धातु होती हैं वो सारी क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। दे कैन नॉट बी कट इजली, इसलिए हम उनको काट नहीं सकते। ठीक है, ऑल मेटल हैव डिफरेंट हार्डनेस। सभी धातुओं की क्या होती है? हार्डनेस, कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। सोडियम एंड पोटासियम, इनके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अपवाद होता है, और वो अपवाद का, उस धातु का नाम क्या है? सोडियम एंड पोटासियम। यानी कि ये दोनों धातु होते हुए भी ये क्या होती हैं? कठोर नहीं होती, ये क्या होती हैं? सॉफ्ट होती है। हम इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये मोम देखा होगा आपने, मोम की तरह होती हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो उन धातुओं का नाम क्या है? सोडियम एंड पोटासियम। तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, सोनोरेंस। सोनोरेंस का मतलब क्या होता है बेटे? दोबारा बता रहा हूँ, सोनोरेंस का मतलब होता है धान्विकता। धान्विकता मतलब यानी कि आवाज़ निकलना। ठीक है, किसी चीज़ से टकराकर उनमें से आवाज़ निकलना।
टेक ए मेटेलिक थिंग, एक धातु की एक मेटेलिक कोई भी चीज़ लेंगे हम, जैसे कि मान लो स्टील प्लेट ले ली हमने, यानी कि स्टील की प्लेट ले ली हमने, स्कूल की बैल ले ली हमने, विद्यालय घंटी ले ली, या मेटल कॉइन यानी कि मेटल कॉइन ले लिया हमने, कोई भी धातु का सिक्का ले लिया, एल्युमिनियम शीट ले ली। इनको किसी से टकराएंगे, किसी भी हार्ड चीज़ से टकरा कर देखेंगे हम, कोई भी हार्ड चीज़ लेंगे और इनको इनसे टकरा कर देखेंगे तो इनमें से क्या निकलेगी, एक साउंड निकलेगी और आवाज़ निकलेगी, यानी कि दे प्रोड्यूस्ड ए स्पेशल मेटेलिक साउंड, यानी कि इनमें से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलेगी। विहन स्ट्रिकन विद माई एनी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी हार्ड और धातु से इसको टकराएंगे तो इनमें से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है, उसे क्या कहते हैं, सोनोरेंस कहते हैं। ठीक है, सोनोरेंस ऑफ मेटल कहते हैं, यानी कि धातुओं की धात्विकता, यानी कि धात्विकता कहते हैं। फॉर दिस रीजन, ये क्यों होता है, दे आर यूज एज बेल, इस फॉर दिस रीजन, इस कारण, इसलिए इसका प्रयोग किसमें करते हैं हम, घंटियों में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों के इनका में प्रयोग बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। डेंसिटी, घनत्व, नॉर्मली द डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई लैटिस नो, यानी कि सामान्य धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये कठोर होती है, आपको चीज़ आपने देखा होगी, जो कोई भी कठोर चीज़ होती है वो लगभग सारी क्या होती हैं, डेंसिटी उनकी हाई होती है, यानी कि वो पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, वो डूब जाती हैं। इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी के द्वारा हम इनको देखेंगे। आप क्या लोगे, डीप ए सब्सटेंस मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन नेल एंड स्टील स्पून इट बुक फिल विद वाटर, आप कोई भी एक धातु की एक कोई भी जैसे कील लेंगे या आपने कोई स्टील की चम्मच ले ली, क्या डालेंगे, एक बुकेट फिल विद वाटर, एक पानी की बाल्टी लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी के अंदर उन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो सब्सटेंस क्या होता है, जो हमने दोनों चीज़ डाली हैं, यानी कि जो कील भी डाली है और जो चम्मच डाली है, दोनों ही सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना, सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना, इन वाटर, पानी के अंदर वो डूब गई हैं। एज देयर डेंसिटी, क्यों डूब गई हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है, किसकी बजाय, पानी की, क्योंकि उनकी डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसके कारण वो डूब जाती हैं। अब मैंने बताया था कि हर चीज़ में क्या होता है, अपवाद होता है, और उस अपवाद का नाम है, इसके अंदर दो अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम। मैंने ऊपर भी बताया था, ये दोनों हल्के होते हैं, हल्के मतलब मुलायम होते हैं, ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो सम मेटल्स हैव लो डेंसिटी, सम मेटल हैव लो डेंसिटी, कुछ धातुओं की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, देयरफॉर फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म, सोडियम को लिखते हैं Na, पोटेशियम का शॉर्ट फॉर्म होती है K। ठीक है, अब अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है गलनांक, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी कि वो तापमान जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड चीज़, यानी कि ठोस चीज़ होती है और वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाती है, उसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन लिखना आपको, यानी कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, वो बिंदु, यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी चीज़ सॉलिड चीज़, कोई भी सॉलिड चीज़ हो, वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। तो आपको देखा होगा कि सभी मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इनमें भी एक आपको अपवाद मिलेगा, और वो अपवाद कौन सा होता है, गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु होते हुए भी क्या होती है, वो आप अगर उसको हथेली पर रखेंगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, इसके अंदर एक टेम्परेचर दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, किसका दे रखा है, लोहे का। तो वो लोहे का टेम्परेचर आपने लिखना है, नोटबुक में लिखना है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो गैलियम होता है वो एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कौन होता है, अपवाद। ठीक है, टू दिस विच मेल्ट इवन वेन केप्ट ऑन पाल्म, इसको हथेली पर रखेंगे तो इसकी क्या हो जाता है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, ये क्या हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला आता है कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पता करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी बता, आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ बेटे। आप क्या लोगे, एक बाल्टी लोगे, ठीक है, और बाल्टी को आप पानी के अंदर डाल दोगे, डाल दिया आपने,
एक बाल्टी 2 चीज़ डालोगे उसके अंदर, एक के अंदर आप स्टील स्पून ले लोगे या कोई भी ले लो, लोहे की ले लो या कोई भी ले लो, आपने एक चम्मच ले लिया आपने, और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया आपने। ठीक है, दोनों को हमने किस में डालना है, बीकर में डाल देना है। बीकर में डाल दिया, आप क्या करेंगे, जो बीकर के अंदर पानी है हम क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद आप उस चम्मच को और उस जो लकड़ी का टुकड़ा डाला है उसको क्या करेंगे, हम टच करके देखेंगे। और क्या महसूस करोगे आप, जो चम्मच डाली है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है, वो बिल्कुल ही गर्म नहीं होता है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसलिए इसलिए आपने देखा होगा, कोई भी बर्तन आपके किचन में रखा होगा, आपकी मम्मी खाना पकाती है तो उनके जो भी बर्तन हैं वो सभी क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, या तो लोहे के बने होंगे, या ब्रास के तांबे के बने होंगे, कॉपर के बने होंगे, या एल्यूमिनियम के बने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर, जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और एक शीशा, लीड का पीबी जिसे बोलते हो, लीड का मतलब होता है शीशा। शीशा क्या होता है कि रोस्ट कंडक्टर, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि उसमें का कुछ अलग होता है। यानी कि आप कितना भी गर्म कर लो, उस शीशा होता है वो, यानी कि क्या होता है, उसमें का कुछ अलग होता है। ठीक है, सिल्वर क्या होता है, वो जल्दी ही गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब होता है किसी भी धातु को आप शीट बनाना, वायर बनाना, तांबे का जैसे आपने तार देखा होगा, लोहे की शीट देखी होगी, तो यानी कि इनको हम पीटेंगे, किसी भी धातु को हम पीटेंगे तो उसको उसके अंदर शीट निकलेगी या उसके अंदर से तार निकलेगा। ठीक है, तो मेलिएबल मीन्स टू बी ड्रान इनटू शीट एंड वायर। मेलिएबल यानी कि तन्य दात्मिकता कहने का मतलब ये है कि आघात वर्णनता, यानी कि मेलिबिलिटी मतलब होता है आघात वर्णनता। आघात का मतलब होता है पीटना, तथा वर्धन बढ़ना, वर्धन मतलब उनकी मतलब चौड़ाई का बढ़ना या लंबाई बढ़ना। ठीक है, यानी कि पीट पीट कर उसका फैलना या बढ़ना। ठीक है, किसके रूप में, शीट के रूप में या चादर के रूप में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि आपने थोड़ा ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, आपने क्या देखा था आपने कि वो क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है। तो लगभग सारे मैं पहले बता देता हूँ, जो जो विद्युत के जो कुचालक हो सॉरी मेटल होती है, जो धातु होती है, वो लगभग सारी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, इनकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। लेकिन फिर ऊपर बताया, जैसे कि आपने कहा था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सिल्वर ही एक सबसे यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ सब्सटेंस होता है। इनके अंदर की ये कि बहुत ही अच्छा उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मेटल मेड फ्रॉम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर हैज हाईएस्ट कंडक्टर। यानी कि सिल्वर क्या होता है, चांदी होती है, उसमें क्या होती है, अच्छा चालक होता है। यानी कि धातुओं में विभिन्न तरह का प्रभाव होने के कारण विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं, चांदी विद्युत के सर्वोत्तम चालक होता है। इसके लिए एक्टिविटी करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, मैं साधारण भाषा में बताता हूँ। इसके लिए आप क्या लोगे, एक धातु से विद्युत यानी कि आप टेक ए सेल, एक सेल लेंगे, एक बल्ब लेंगे, और उसको किससे जोड़ेंगे, हम वायर से जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे चित्र में दिखा रखा है इस प्रकार जोड़ देंगे हम। और आप क्या देखोगे, इनको कनेक्ट करोगे, यानी कि इनको जोड़ दोगे। जैसे इनको जोड़ोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इनको हटा दोगे, आपस में विद्युत परिपथ को, किसी को भी एक चीज़ को हटा दिया आपने, तो विद्युत का जो बल्ब होता है वो जलना प्रारंभ नहीं होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल आर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो उसमें का आता है, हम कह सकते हैं धातु जो होती है विद्युत के सुचालक होती है। ड्यूक्लिटी मतलब होता है तन्यता। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन टू बी ड्रान इन टू थिन वायर, ये कहने मतलब धातु का वह गुण जिसके अंदर हम खींच कर आसानी से तार के रूप में बदल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ड्यूक्लिटी बोलते हैं, डुक्टाइल बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, दो सब्सटेंस विच आर हार्ड, इफ डेफिनेशन लिखनी है आपने, मेटल की डेफिनेशन आ रही है आपके सामने। दो सब्सटेंस वो पदार्थ जो हार्ड होते हैं, चमकीले होते हैं, मेलेबल होते हैं, डुक्टाइल होते हैं, सोनोरेंस होते हैं, सोनोरेंस कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले,
आघातवर्धन, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कल की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर जो भी जहाँ तक जो छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं वो सभी ने आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आज का होमवर्क यही है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन इस आज की क्लास में बने हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है।